अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वजीहा शाकिर, डायरेक्टर ग्रोवे ग्लोबल। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आई हूँ, आप लोगों के पास आई हूँ। मैं आज ही सुबह में एक बड़ी अच्छी कोट एक देख रही थी कि ग्रेट कंपनीज आर बिल्ट ऑन देयर प्रोडक्ट्स। तो हम हमारी कंपनी जो है प्रोडक्ट्स पे ही बेस करती है और उसी से ही वो ग्रेट है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका नॉलेज लेना है। क्योंकि हम जिसको भी अपने साथ लाते हैं तो हम ये कहते हैं ना, इसका ये बंडल है, इसमें आपको प्रोडक्ट्स लेनी पड़ेंगी, इसकी ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन हमें पता ही ना हो कि ये प्रोडक्ट्स क्या काम कर रही हैं और किस तरह से ये अच्छी हैं और ये क्यों ग्रेट कंपनी बनती जा रही है। जब तक इसका नॉलेज नहीं होगा तो हर चीज़ बेकार है, आपका बिजनेस ही समझें आपके लिए बेकार हो जाएगा। एक मैंने आज अपनी रील में भी एक बड़ा अच्छा मुझे कोट लगा था कि नो योर प्रोडक्ट्स इनसाइड आउट। और उसके बाद फिर आप उसको, अपनी प्रोडक्ट्स के नॉलेज को अपने कस्टमर्स के साथ उसी तरीके से शेयर करें जिस तरह से वो चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आज हम इंशाल्लाह अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में ही थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। सबसे पहली बात ये कि हमारी स्किन क्या है, क्यों है और किस लिए अल्लाह ताला ने ये बनाई है। अल्लाह ताला ने भी इसके 2 से 3 लेयर्स बनाई हैं और हर हर लेयर का अपना अपना काम है। ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको डर्मिस कहते हैं और नीचे वाली को एपिडर्मिस कहते हैं। अच्छा, जो एपिडर्मिस होती है ना, उसमें अल्लाह ताला ने एक गदूद बनाए हुए हैं और उन गदूदों का काम है कि वहाँ से ऑयल प्रोडक्शन करें। और वो ऑयल जो है स्किन के जो भी सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, उसके थ्रू लेते हैं, पानी लेती है और फिर हमारे स्किन में एक बैरियर बना देती है। तो उसी से ही ये बैरियर जो होता है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से भी प्रोटेक्शन देता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी प्रोटेक्शन देता है और हर तरह की इम्प्योरिटीज़ जो एनवायरनमेंट में है, जो हम ले रहे होते हैं, खानों में खा रहे होते हैं, जो भी इनटेक कर रहे होते हैं, उन सब से हमारी हिफाजत करता है। तो स्किन ऑयली, ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन कैसे बन जाती है? जब इन गदूदों में कोई चीज़ ऊपर, कोई चीज़ नीचे हो जाए, पानी की कमी हो जाए या ग्लैंड्स की ज़्यादती हो जाए, ऑयल ग्लैंड्स काम ना करें, ऑयल की ज़्यादती हो जाए, तो उससे स्किन ड्राई हो जाएगी या वो ऑयली हो जाएगी या वो कॉम्बिनेशन स्किन बन जाएगी। ठीक हो गया? स्किन के बारे में थोड़ा-सा आपको मैंने समझा दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि अम, ये जो है ना हमारी, ये चीज़ें हम कहते हैं कि ये नेचुरल हैं और इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं, मतलब इससे हमारी स्किन जो है उससे इरिटेट नहीं होता। ये नेचुरल है। जो बाज़ार में आती हैं 500-600 की भी मिल जाती हैं, वो भी तो लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं कि वो भी तो नेचुरल हैं और इससे लोग कहते हैं रिज़ल्ट्स भी फॉलोअर आते हैं। तो आप लोग क्यों इतनी महँगी बेच रहे हैं? तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि उनमें केमिकल्स होते हैं। अक्सर फेस वाइटनिंग जो क्रीम्स आ रही होती हैं उनमें मर्करी, लेड की मिकदार ज़्यादा होती है जिससे फ़ौरन से क्विक रिज़ल्ट आता है। लेकिन बाद में उनको छोड़ते हैं जैसे ही, तो वो एक तो स्किन का बुरा हाल हो जाता है। दूसरा ये कि स्किन कैंसर्स के भी चांसेस मर्करी से बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं एज़ अ डेंटिस्ट जैसे काम कर रही हूँ तो हमारे पास एक मर्करी की फिलिंग भी हुआ करती थी जिसको अब बैन कर दिया हुआ है कि उससे ओरल कैंसर्स के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसी तरह जो मर्करी बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं स्किन के लिए भी वो इसी तरह ही नुकसानदेह हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हमारी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी कहलाती है, जिसको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, होती भी दो ही में ही है कि एक जो है स्किन केयर रेंज है और एक जो है हेयर केयर रेंज है। अब स्किन केयर रेंज में आप अगर देखें तो हमारे पास आ जाते हैं, मैंने उसको 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर दिया है कि एक एंटी एक्नी रेंज बन जाएगी, एक फेस ब्राइटनिंग रेंज बन जाएगी और एक एंटी एजिंग रेंज बन जाती है। अच्छा, अब ये जो है ना, मैं आपको जो प्रोडक्ट्स बताऊंगी ना तो उसमें आप जब इनका फर्क देखेंगे ना तो एज सच इतना ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब एंटी एक्नी जो है वो एंटी एजिंग पे भी काम कर रही है और एंटी एजिंग जो है वो फेस ब्राइटनिंग पे भी काम कर रही है। लेकिन कुछ एक क्वालिटी, कुछ एक चीज ऐसी उसमें डल गई है कि उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट दूसरी तरफ ज्यादा हो गया और एक तरफ कम हो जाता है। ठीक है। अब ये जो एंटी एक्नी रेंज है ना, इसमें मैंने वो सारी चीजें अपने साथ मिला ली हैं। मतलब एक ग्रुप बना लिया है जिसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपके लिए भी प्रोडक्ट्स का नॉलेज बहुत आसान हो जाएगा।
जो एंटी एक्नी रेंज है उसमें हमारे पास जो आती है ना चीजें, वो है चारकोल फेस वॉश, मास्क और स्क्रब। ठीक है। और इसके अलावा एंटी एक्नी सीरम, एंटी एक्नी फेस वॉश, इसके बाद सीरम नायासिनामाइड भी एंटी एक्नी ही होता है। और हाइड्रा बूस्ट जेल के तौर भी जो होती है, वो भी एक्नी को रिलीव करती है। अब क्या है कि पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चारकोल को ना, कि चारकोल फेस वॉश और इनका क्या इतना वो है कि चारकोल मैं कह रही हूँ कि ये चारकोल जरूरी है एंटी एक्नी के लिए, एक्नी के लिए ना। तो चारकोल जो होता है ना, ये एक्टिवेटेड कार्बन होता है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बढ़कर फायदा ये है कि जो भी हमारे इर्द गिर्द आस पास हवा में इम्प्योरिटीज मौजूद है ना, उसको ये फौरन से एब्जॉर्ब कर लेता है, उस वो अट्रैक्ट करता है फौरन उसको ना। जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, जो भी टॉक्सिन्स होंगे, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जैसे कार्बन है, कार्बन है, सल्फर है, इस तरह की चीजें जो हवा में मुअल्लक हैं ड्यू टू पोल्यूशन, वो हमारे चेहरे पे आके बैठ जाती हैं। अब ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि वो जो फ्री रेडिकल्स हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं, वो जब स्किन पे आके रुकते हैं और हम चारकोल से फौरन उसको वॉश करते हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स उसके साथ मिलके उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं फौरन ही। जिससे क्या होता है कि हमारी स्किन की जो एक्नी होनी थी, जो इधर इम्प्योरिटी बिल्ड होनी थी, जो कॉज हुई थी, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है। तो ये सबसे बेसिक पॉइंट आपने चारकोल का याद रख लेना है कि ये कोई भी चीज आएगी चेहरे पे, गलत चीज जो आके अटैक करेगी उसको फौरन पकड़ लेगा और उसको निकाल देगा। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे ही इम्प्योरिटीज अगर आई और वो रिलीव हो गई, खत्म हो गई फौरन ही चारकोल से, तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसने हमारी स्किन को डीप क्लीन कर दिया। डीप क्लीन कर दिया, साथ डिटॉक्सिफाई भी कर दिया। मतलब जो भी टॉक्सिन आया था उसको खत्म कर दिया। तो ये सबसे अच्छी बेहतरीन प्रॉपर्टी है चारकोल की, इसलिए हम इसको यूज करते हैं कि जो हमारे पोर्स हैं जो ओपन हुए हुए होते हैं, उनके ऊपर कोई भी टॉक्सिन रहता नहीं है। जो बड़े होते हैं उनको भी निकाल देता है, उनको भी डीप क्लीन कर देता है। ठीक है। इसके अलावा अक्सर होता है कि एक्ने के छोटे छोटे दाने निकल रहे होते हैं, पीप वाले दाने हम जिनको बोल रहे होते हैं कि दाने निकलना शुरू हो गए हैं। तो उनको भी ये जो है ना, चारकोल फेस वॉश, फेस स्क्रब और ये सारी चीजें मिलके इसको भी खत्म करती हैं। हमारे जो पोर्स अंदर से बंद हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई हुई होती है यहाँ पे, जख्म पीप के दाने बने हुए होते हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथ से हम जब सर्कुलर मोशन देते हैं, तो वो चीज़ भी, वो पोर्स जो होते हैं वो भी ओपन होते हैं, और वो फिर अनक्लॉग हो जाते हैं। जो उधर घन मन जमा हुआ होता है उसको रिमूव कर देता है। और इससे जो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी इनसे रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि डेड स्किन जो होती है, ब्लैक हेड वाइट हेड क्या होते हैं, डेड स्किन जो होती है वो इधर जमा होनी शुरू हो जाती है किसी एक एरिया में। तो वो चीज़ें जब हम इससे फेस वॉश को यूज़ करते हैं या स्क्रब को यूज़ करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह से ख़त्म होती जाती है। ठीक है। और स्किन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो इससे इसको जो भी इम्प्योरिटी आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, उसको एक्सफोलिएट कर देता होता है। तो आपने ये याद रखना है कि चारकोल जो है बेहतरीन प्रोडक्ट है फॉर एनी काइंड ऑफ एक्ने, खासतौर पे इन्वायरमेंटल, जो भी इन्वायरमेंट से आपके पास आ रही है, तो वो उसको ठीक करता है। इसके अलावा स्किन टैनिंग जो होती है, स्किन के जहाँ पे एक्ने के दाग बन जाते हैं, उसको भी चारकोल फेस वॉश बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा होता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी खास खास सी प्रॉपर्टीज हैं जो बतानी जरूरी थी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है एंटी एक्नी सीरम और एंटी एक्नी फेस वॉश। ये तो खास तौर पे बने ही, समझे कोई भी ब्रेकआउट आ गया है स्किन पे, उसको खत्म कर देगा। जो ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही होती है ना, उस जगह पे स्किन पूरी ऑयली हो रही होती है, उसको रोक देता है। और उससे क्या होता है कि जो इस जगह पे इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म कर देता है। ये सीरम बेहतरीन सीरम है फॉर एक्नी।
ठीक है? अनक्लॉग पोर्स जो हैं उन सबको रिमूव कर देता है। अच्छा, एंटी एक्ने सीरम में ना एक ख़ास चीज़ मिलाई जाती है जिसको सैलिसाइलिक एसिड बोला जाता है। उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी हुआ करती है, जिससे क्या होता है कि एक्सफोलिएट होती है स्किन बड़े अच्छे से। जो डेड स्किन सेल्स आके बैठ जाते हैं ना, इधर जमा होते रहते हैं, हमारी स्किन की डिफरेंट एक्टिविटी की वजह से जो इधर स्किन पोर्स में जमा हो जाती है गंदगी, उस सबको साफ कर देता है। इसमें नायासिनामाइड भी शामिल होता है। बी बी थ्री अलग से भी हमारे पास है ना, नायासिनामाइड सीरम। उसका काम ही इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना होता है, और जो भी पिगमेंटेशन है या एक्ने की ब्रेकआउट्स हैं उनको ख़त्म करना होता है। ठीक है? एक्ने की पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। इसके अलावा भी बाकी इस जो भी स्किन है उसको उसकी जो टैनिंग हुई हुई होती है ड्यू टू एक्नी स्पॉट्स, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक करता जाता है। अच्छा, इसी तरह जो नायासिनामाइड सीरम है वो भी एक्नी की इन्फ्लेमेशन वगैरह सारी कंट्रोल करता है। और साथ में क्या होता है कि ये जो है हमें डार्क स्पॉट्स इससे रिमूव होते हैं, और स्किन जो है, स्किन का बैरियर जो है उसको ये बेहतर बना देता है। बैरियर क्या है? पानी और जो जिस्म का जो भी स्किन का ऑयल था उसको लॉक कर देता है, अच्छे से लॉक करता है, ताकि जल्द हमारी पहले की तरह नॉर्मल स्किन की तरफ आ जाए। ठीक हो गया? तो ये जो नायासिनामाइड सीरम है ये हम सुबह और रात को लगाएंगे, रोज लगाएंगे। ठीक है? लेकिन ये ख्याल रखना है कि कभी भी विटामिन सी के साथ इसको मिक्स नहीं करना। ठीक है ना? और हर तरह की स्किन के लिए नायासिनामाइड सीरम यूज होता है, लेकिन खास तौर पे एक्नी प्रोन स्किन या हाइपर पिगमेंटेड स्किन के लिए होता है। ठीक है? इसके बाद फिर आ जाता है जो बूस्ट हाइड्रा बूस्ट जेल है। वो भी हमें क्या करेगा कि हमारे जो भी कॉम्बिनेशन स्किन या ऑयली स्किन के लिए होता है कि हमारी स्किन पे ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई हुई होती है ड्यू टू यही इम्प्योरिटीज और सब कुछ। तो उसको हाइड्रा बूस्टर जो है बहुत अच्छे से सारा साफ करता है और मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को। और एक चिपचिपी सी लहर भी वो जो लेयर रह जाती है ना, उसको भी खत्म कर देता है। तो ये चीज जो है ये सारी हमारे पास एंटी एक्नी रेंज में आ जाती है। ठीक है? इसके बाद फिर अगला जो है हमारे पास आ जाता है कि फेस ब्राइटनिंग क्या है। फेस ब्राइटनिंग, हाँ, फेस ब्राइटनिंग में आपके पास क्या क्या आता है? सबसे पहले राइस फेस वॉश, फेस मास्क और स्क्रब आ जाते हैं। फिर वाइटनिंग क्रीम आ जाती है, ग्लूटा बी थ्री सीरम आ जाता है, और वाइटनिंग फेशियल्स वगैरह भी इसी में ही आते हैं, और राइस जेल्स भी, और विटामिन सी सीरम भी हम इसी में काउंट करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इनकी एक्टिविटीज आपस में कितनी एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं। ठीक है? अब जो राइस है, राइस बहुत पुराने ज़मानों से इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, राइस में हमारे पास राइस शैम्पू भी है और राइस कंडीशनर भी है। तो आप राइस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ना, तो वो फिर हमें राइस शैम्पू की जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो समझनी आसान हो जाएंगी। ठीक है? अच्छा, अब राइस का क्यों कहते हैं कि राइस फेस ब्राइटनिंग करता है? ये बहुत पुराने ज़मानों से बालों के लिए भी यूज़ होता रहा है, और स्किन के लिए भी। तो ये सबसे पहले क्या करता है कि हमारी स्किन को एक तो ब्राइटन करता है। ब्राइटनिंग फेस वॉश है तो पहले तो ब्राइटन ही करेगा और इवन टोन्स हमारी स्किन करेगा। जो इसमें अमाइनो एसिड्स बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल के मौजूद होते हैं। साथ में विटामिन बी होता है, जिससे हमारी स्किन, विटामिन बी थ्री जो है वही है, नायासिनामाइड ही है, जिससे फेड आउट होगी डार्क स्पॉट। ठीक है? इससे डार्क स्पॉट्स हमारे खत्म हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है, और इवन कंप्लेक्शन हो जाती है। इसी तरह राइस जो है वो हमारी जो भी स्किन पे ऑयल वगैरह होता है उसको खत्म कर देता है, एक्सेस ऑयल को खत्म कर देता है। और ये ऑयली स्किन के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि राइस जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी रखता है और एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट भी रखता है। एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट क्या था कि जो भी इन्वायरमेंटल इम्प्योरिटीज हमारे चेहरे पे जमा हैं उनको
राइस जो है एंटीऑक्सीडेंट उसके जो आएंगे वो आके इसके साथ वही रिएक्शन करेंगे और उसकी एक्टिविटी को वहीं रोक देंगे। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कोई होगी तो उसको भी खत्म कर देंगे और उस जगह को एक्नी से पाक कर देंगे और साथ में बहुत अच्छा उसका वाइटनिंग इफेक्ट भी लेके आएंगे। अच्छा, राइस की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी ये भी है कि ये एंटी एजिंग भी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाए या बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाए, पानी की इंटेक ही ना हो, तो हमारी स्किन जो होती है आहिस्ता आहिस्ता रिंकल्स की तरफ जाती है और फिर वो खास तौर पे फाइन लाइंस अलग से नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो राइस में ये प्रॉपर्टी है कि ये मॉइस्चर को भी लॉक कर देता है और उससे जो फाइन लाइंस अगर आ रही हैं तो वो भी खत्म हो जाती हैं और ये कोलेजन प्रोड्यूस करता है। कोलेजन क्या है? जिससे हमारी स्किन ये इलास्टिक सी होती है, प्लम्पी सी होती है कि हम अपनी जिल्द को पकड़ते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे चली जाती है। इसका मतलब है कोलेजन वहां पे वो मौजूद है। तो राइस की ये प्रॉपर्टी है कि उस कोलेजन को भी बूस्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा हाँ, इसका एक और बड़ा अच्छा फायदा यह है कि ये जैसे ये होता है ना कि स्किन रेड हो जाती है, रेडनेस हो जाती है स्किन पे या पिगमेंटेशन हो जाती है, तो वो जो सेंसिटिव सी स्किन होती है जो इधर इचिंग होनी शुरू हो जाती है, सनबर्न की वजह से जो स्किन हो जाती है, उसके लिए भी अ, हम राइस फेस वॉश वगैरह ये पूरी रेंज हम अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं कि आप ये यूज़ करें तो ज़रूर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक्जिमा और स्किन सेंसिटिविटी के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये हमारी स्किन के ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको एक्सफोलिएट कर देता है, निकाल देता है। स्किन सेल्स जो डेड स्किन सेल्स स्किन पे रह जाते हैं उनको निकाल देता है और ऑयल की प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। यानी कि इसका एंटी एक्नी भी एक फीचर है और साथ में ये ब्राइटनिंग फीचर तो है ही है। ठीक हो गया। इसके अलावा जी B3 आपको सीरम बताया है ना, तो B3 सीरम, B3 है क्या? B3 जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट बड़ी कमाल की चीज वही है कि जो हमारे इर्द गिर्द आसपास जो भी हमारे फ्री रेडिकल्स मौजूद है उनको पकड़ लेता है, उसको खत्म कर देता है। उससे क्या होगा कि आपके डार्क स्पॉट्स एक तो रिड्यूस होते जाएंगे, छाइयां हैं तो वो खत्म होती जाएंगी, कोई ऐसे रेड रेड से स्पॉट्स बन गए हैं कहीं पे तो उसको भी खत्म करेगा। ठीक है, और आपकी स्किन को ब्राइट कर देगा। और B3 सीरम, नाया ग्लूटा सीरम जो है ना, ग्लूटा B3 सीरम है। तो B3 क्या है? नायासिनामाइड है। इसका मतलब है कि ग्लूटा सीरम एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे स्किन को ब्राइटनिंग की तरफ लेके जा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इफेक्ट दे रहा है। यानी कि जो भी एक्नी बन रही है उस जगह पे या हमें इरिटेशन सी हो रही है, आपको दर्द सा महसूस होता है जब वो दाने से बन रहे होते हैं, तो वो सब कुछ कंट्रोल करता है। ऑयल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, पोर्स को कम करेगा, उनका साइज कम हो जाता है और नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ आते हैं। और स्किन की इलास्टिसिटी को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, B3 सीरम। और बेहतर यही होता है कि मॉर्निंग और नाइट दोनों में लगाया जाए, लेकिन मॉर्निंग में अगर आप लगाएंगे तो कोशिश करें ऊपर इसके स्किन सनस्क्रीन जरूर लगाएं। ठीक है, और इसके लिए एक खास मैंने कहीं पढ़ा था कि आप एक पैच टेस्ट जरूर कर लें ग्लूटाथायोन के लिए, कि ये जो है कभी कभी किसी को सेंसिटिविटी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो पहले हाथ पे या गर्दन पे कहीं भी चेक करके और उसके बाद फिर इसको लगाएं। और हमेशा डार्क, कूल एंड डार्क प्लेस में इसको रखना होता है, ये ज़रूर आपने इसका ख्याल रखना है। तो ग्लूटाथियोन वही चीज़ है जो ना हम लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, अक्सर आपने देखा ना एक्टर्स जो होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि उन्होंने वो काले थे तो गोरे हो गए ग्लूटाथियोन की वजह से होते हैं, जो जिसकी ड्रिप्स भी लगते हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं और टॉपिकल एजेंट भी होता है। यही ग्लूटाथियोन वाइटनिंग क्रीम है हमारे पास। ठीक है, एक सीरम भी है और वाइटनिंग क्रीम भी है, इसके भी वही सारे फैक्टर्स हैं कि स्किन भी ब्राइट करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर देगा, आपकी स्किन को इवन टोन कर देगा। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन लाइटनिंग करेगा
और जो आपकी काले काले दाग एक जगह पे होते हैं, माथे और थोड़ी का अलग कलर होता है, माथे और चिन का अलग कलर होता है, चीक्स का अलग अलग होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस मेलानिन प्रोडक्शन को भी रोकता है और उससे स्किन को इवन टोन करता है। और साथ में ये जो है वही के स्किन ब्राइटनिंग करेगा और फ्री रेडिकल से लड़के आपकी स्किन को बेहतर करता जाएगा। और इसका एक और भी अच्छा फायदा ये है ग्लूटाथियोन का कि ये एंटी एजिंग भी होती है। एंटी एजिंग क्यों है कि ये हाइड्रेटिंग होती है, आपकी स्किन को एक जो नॉर्मल कह लें हाइड्रेशन पानी की ज़रूरत होती है उसकी भी कमी को ये पूरा कर रहा होता है और उससे ये हमारी स्किन नरिश भी हो रही होती है। तो इसको भी रात के टाइम ही यूज़ करें, दिन में करेंगे तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। अच्छा, 18 से 25 साल के बच्चों को आप ये आराम से दे सकते हैं, ठीक है। और 25 से 40 साल की जो उम्र की खवातीन होती हैं, आदमी होते हैं, उनके ज़्यादा मसले तो वही होते हैं, या तो सन टैनिंग, सन की वजह से टैनिंग हो रही है, या एजिंग हो रही है उनको, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है, तो उनको भी रिकमेंड की जा सकती है। ये ज़रूर याद रखें, जहाँ प्रॉब्लम होती है ना, हमने उसी को टारगेट करना है, वहीं पे सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारा ये एक फोकस होना चाहिए कि जहाँ प्रॉब्लम है हमने उसको पकड़ना है और उधर उनको फौरन से ठक से अपना सॉल्यूशन दे देना है, ताकि हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ बंधे रहें। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको राइस फेस वॉश बता दिया, वाइटनिंग क्रीम वगैरह बता दी, ग्लूटा B3 सीरम बता दिया। अब बात आ जाती है विटामिन सी सीरम की। अच्छा, विटामिन सी सीरम जो है ना, ये एंटी एजिंग भी है और साथ में ये हमारे जो वो है ना क्या कहते हैं, हमारी स्किन को भी लाइट कर रहा होता है, डार्क स्पॉट्स को खत्म करता जाता है, छाइयाँ दाग धब्बे जो होते हैं उनको कम करता जाता है, और जिससे क्या होता है कि हमारी स्किन ब्राइट होती जाती है। एक और इसका बड़ा अच्छा फायदा है कि इससे जो स्किन पर रेडनेस हो रही होती है ना, या तो सनबर्न की वजह से होता है, वैसे ही कभी कभी हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो वो भी कम कर देता है। हमारी स्किन में जो भी डिस्कलरेशन होती है उसको खत्म करता जाता है। और विटामिन सी भी जो है वो कोलेजन की प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारी फाइन लाइंस कम होती जाती है। हमारी स्किन, कोलेजन क्या है कि हमारे स्किन के नीचे जो है ना, ये जो हमारी स्किन प्यारी सी लगती है, हम खींचे तो वापस अपनी जगह पे आ जाती है, कोलेजन की वजह से हो रहा होता है सब कुछ, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और स्किन को आपको हाइड्रेट करता है, इसके पानी की मिकदार भी पूरी करता है, जिससे स्किन ड्राई नहीं होती। और और इसको हमेशा याद रखें कि इसको सुबह के टाइम ही प्रेफरेबली लगाएं। और जो ये और इसकी विटामिन सी सीरम की एक बड़ी अच्छी जो प्रॉपर्टी है वो ये भी है कि ये सन डैमेजेस को बहुत अच्छे तरीके से ना कवर करता है और स्किन को वापस अपनी टोन पे ले आता है, सन बर्न्स को खत्म करता है, ठीक। और हर तरह की स्किन के लिए ये अच्छा है, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले पहले अपना पैच टेस्ट करेंगे ज़रूर और उसके बाद ही उसको अप्लाई करें। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास राइस जेल। राइस राइस की प्रॉपर्टी सारी उसके अंदर होगी, वही राइस है तो राइस की तरह ही उसने काम करना है, राइस फेस वॉश वगैरह की तरह के उसने कोलेजन भी प्रोड्यूस करना है, उसने फाइन लाइंस को कम करना है, साथ में ऑयल, एक्सेसिव ऑयल की प्रोडक्शन को रोक के हाइड्रेट करता है स्किन को, और हाइड्रेशन इससे अच्छी हो जाती है। ये राइस जेल की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक हो गया। ये थी हमारी स्किन ब्राइटनिंग। अच्छा, जो अर्जेंट फेशियल होता है ना, उसमें भी इन्होंने यही कुछ डाला हुआ होता है, B3 होता है उसमें, विटामिन सी होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। अर्जेंटली काम करना है तो उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी डाले जाते हैं जो आपको फौरन से रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। तो स्किन एक्सफोलिएशन होती है, साथ ही उसमें एक प्लम्प से आपकी स्किन हो जाती है ड्यू टू ग्लूटाथियोन। और ये राइस और क्यूकम्बर के भी थोड़ी सी क्वांटिटी होती है, जिससे स्किन एक तो हाइड्रेटेड भी रहती है, दूसरा फेयर लुक भी आती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा एंटी एजिंग रेंज आ जाती है, जिसमें हमारे पास गोल्ड फेस वॉश आ जाता है, ठीक है।
और मास्क आ जाता है, स्क्रब्स हो जाते हैं, और किट भी एंटी एजिंग ये गोल्ड वाली जो है ये इसी में ही आती है। अच्छा, गोल्ड जो है ना सामानों से इस्तेमाल हो रहा है, गोल्ड डस्ट, ठीक है। तो वो स्किन की यही रीजेनरेशन के लिए और साथ में एंटी एजिंग के लिए यूज होता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ना जब हम गोल्ड डस्ट को अप्लाई करते हैं ना चेहरे पे, तो उससे स्किन में ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा होती है। जब ब्लड की सर्कुलेशन होती है तो फिर क्या होता है कि आपके कोलेजन भी प्रोड्यूस होता है, और स्किन के नीचे जो एक प्रोटीन होती है, इलास्टिन होती है, उसको भी स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन फर्म महसूस होती है, और उसकी जो फाइन लाइंस होती है वो भी आपको कम नजर आती हैं, यानी कि स्किन की जो है एक इलास्टिसिटी अच्छी हो जाती है। अच्छा, इसका काम क्या है? एक तो एंटी एजिंग तो है ही, ठीक है। इसके बाद इसकी बड़ी अच्छी जो क्वालिटी है, और मैंने ये खुद भी यूज किया और बड़ा अच्छा इसको पाया, कि ये जो है ना एक ग्लो जो आपको चेहरे पे देता है ना, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। जब हम वो लगा लेते हैं तो एक रेडियंस आ जाती है। तो वो मैंने जब पढ़ा इसको, गोल्ड डस्ट को अच्छे से देखा, तो उसमें पता चला कि ये मेटल है ना, तो मेटल जो है वो रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को। तो इसकी वजह से एक फौरन से ना एक रिफ्लेक्शन आता है आपके चेहरे पे, और वो बड़ा अच्छा सा ग्लो आपको महसूस होता है, ठीक है। रेडियंस देती है स्किन को, इसके साथ ही ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, इसकी ब्राइटनेस देती है। आपके जो भी मिलाजमा की वजह से स्किन टैनिंग हुई हुई है या पिगमेंटेशन है, उस सबको कम करता है, ठीक है। और इसका रीजन वही है कि जब हम उसको गोल्ड डस्ट को अप्लाई करते हैं ना, तो ब्लड सर्कुलेशन वहां पे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से स्किन आपकी ना फौरन से ग्लो करती है और ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। तीसरी एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी इसकी भी है कि ये स्किन इन्फ्लेमेशन, वही इन्फ्लेमेशन जो है उसको रिड्यूस करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्नी के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए, और बड़ी अच्छी बात, ये जो आंखों के नीचे पफिनेस आ जाती है या डार्क सर्कल्स होते हैं, तो ये गोल्ड की बनी हुई जो भी प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड डस्ट से बनी हुई जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो आप मुसलसल यूज करते हैं तो ये डार्क सर्कल्स और आई पफिनेस बहुत हद तक कम हो जाती है, ठीक है। तो यही इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से, साथ में ये हाइड्रेशन बहुत अच्छी स्किन को देता है, यानी कि वही बात कि आपके स्किन ऑयल कंट्रोल करता है, और स्किन का बैरियर अच्छे से डेवलप करता है। और समर्स में खास तौर पे जैसे जिल्द चिपचिपी हो जाती है ना, तो आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको स्किन हाइड्रेटेड महसूस होगी, ठीक है। मॉइस्चर लॉक कर देता है, जिससे स्किन सॉफ्ट हो जाती है, और रिपेयर करता है आपकी डैमेज स्किन को। डिटॉक्सिफिकेशन गोल्ड डस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वो कह लें फीचर है, जिससे जो भी पोल्यूशन है हमारे इर्द गिर्द हर जगह है, उसको रिमूव करता है, और हमारी स्किन को इन्वायरमेंटल डैमेज से बचाता है, ठीक है। स्किन टाइटनिंग इससे होती ही होती है, ठीक हो गया। इसके अलावा जी इसमें हमारे पास बस यही, इसके साथ साथ सीरम्स भी मैंने कवर कर दिए हैं। अच्छा, अब एक आ जाता है हमारे पास सनस्क्रीन है ना, SPF 60 के साथ है। तो इसका मतलब है SPF 60 का मतलब क्या है कि वो 60 टाइम्स हमें लॉन्गर प्रोटेक्शन देगा फ्रॉम यूवी रेज। मतलब 98% हमारी ना जो यूवी रेज से प्रोटेक्शन रहती है हमारी स्किन की, ठीक है। तो हाईली प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सन, और प्रीमेच्योर सन सन टैनिंग और सन बर्न की वजह से प्रीमेच्योर जो एजिंग होती है उसको भी ये रोकता है। इससे क्या होता है कि हमारे आपने सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है। इससे एक तो स्किन कैंसर्स का जो भी खतरा है वो कम हो जाता है, साथ में सनबर्न और टैनिंग खत्म होती है। मिलाजमा क्या है, छाइयाँ दाग धब्बे जो होते हैं उनको खत्म करता है। और बड़ी अच्छी बात जो मैंने पढ़ी कि ये जेल फॉर्म में भजिया, जिनको सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, हमारा टाइम अप होने वाला है। तो यहाँ सबको बता हम्म, देती हूँ, फिर हम सेकंड लिंक इंशाल्लाह शेयर करेंगे, सही है? चले ठीक है। अगर बीच में बस ये मीटिंग खत्म हो जाती है, डोंट वरी, फिर हम सेकंड लिंक पे रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है,
ओके ये गाइस। प्रोडक्ट हमारी बस कंटिन्यू। खत्म हो गई है। इसमें जो है ना हमारे पास कंपनी में जेल भी मौजूद है। जेल जो होती है, सनस्क्रीन जेल जो है, वो हम ऑयली और एक्नी प्रोन जो स्किन होती है उसको देते हैं। साथ में जो हमारा क्रीम है, जो हमारे पास अक्सर अभी फिलहाल तो वही आ रही है, तो वो हम ड्राई स्किन को देते हैं। तो अभी एक जो बड़ी अच्छी बात है कि मिनरल सनस्क्रीन भी हमारा अभी पिछले दिनों मैम सोबिया ने एक हमारा सेशन लिया था प्रोडक्ट नॉलेज पे, और उन्होंने बताया था कि इन फ्यूचर हमारे पास मिनरल सनस्क्रीन भी आ जाएगा विद जिंक ऑक्साइड। तो उसका काम क्या है कि वो सेंसिटिव स्किन के लिए यूज होता है। तो ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी माशाल्लाह आ भी रही हैं, और आई भी हैं तो वो भी कमाल है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेयर केयर रेंज। ठीक है। हेयर केयर रेंज में क्या है, एक डैमेज्ड हेयर ट्रीटमेंट है ना, जैसे हम बाल धोते हैं तो फौरन ही बम फट जाता है, तो वो कैसे ठीक होता है। ठीक है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है कि हेयर केयर कैसे होगी। और साथ में जो ट्रीटेड हेयर रेंज है वो भी हमारे पास मौजूद है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो डैमेज हेयर है उनको कैसे ठीक करता है हमारे शैम्पूज और कंडीशनर्स। तो वो उसमें है जी, सबसे पहले आ जाते हैं राइस शैम्पू और राइस कंडीशनर आ जाता है। दूसरा जो है ये लेवेंडर बायोटीन का आज बड़ा अच्छा किसी ने रिव्यू भी दिया हुआ था। ये वाकई ही बहुत अच्छा है। ये जो हमारे पास शैम्पू है, अब ये जो होते हैं ना हमारे पास जो बाजार में आते हैं, वो हमारे सर से बहुत अच्छे से डर्ट वगैरह जो भी इम्प्योरिटीज एनवायरमेंटल हैं या जो भी है उसको साफ तो करते हैं, लेकिन क्या है कि उनका पीएच लेवल कुछ इस तरह से ज्यादा होता है ना कि हमारी जो स्किन है, बालों की जो स्कैल्प की स्किन है वो सारी डैमेज हो जाती है। हेयर हमारा जो सर का बाल है वो फॉलिकल के है, फॉलिकल के साथ होता है ना, और वो फॉलिकल जो है ना नीचे जाके जड़ जो होती है वो नीचे क्यूटिकल में बंद होती है। और वो जो होते हैं ना कि क्यूटिकल जो होता है ना उसको खोल देता है, वो अल्लाह ताला ने बड़ा टाइटली पैक किया हुआ है। और ये जब हम ये वाले शैम्पूज यूज कर रहे होते हैं केमिकल बेस्ड, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको खोल देता है और जिससे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक तो गिरते हैं, दूसरा उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। कि बालों को अगर आप ऐसे पकड़ेंगे ना जोर से पकड़ेंगे तो वो जो डैमेज हेयर होते हैं वो टूट भी जाते हैं। जो हेल्दी हेयर होता है वो टूटता नहीं है, वो इलास्टिक होता है। ये बड़ी अच्छी पहचान हमें किसी प्रोडक्ट नॉलेज वाले सेशन में ही मैम ने बताई थी। अब ये क्या करते हैं कि हमारे पास जो राइस है, राइस का काम क्या था, वो स्किन को हाइड्रेट करता है। ठीक है, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये प्रॉपर्टीज बताती हैं कि जैसे सर पे जब हम अप्लाई अप्लाई करेंगे राइस शैम्पू को या राइस कंडीशनर को, तो वो हमारी स्कैल्प को सूद करेगा, मतलब इरिटेशन को ख़त्म करेगा। अगर इन्फ्लेमेशन है, डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, उसको ख़त्म करेगा। अगर रफ हेयर है तो उनको स्मूथ करेगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, और कुदरती तौर पर ही ये इसके अंदर मौजूद है। देखिए हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। हमारा जिस्म क्या है, नेचुरल नेचुरल कंपाउंड से ही बना हुआ है ना, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पानी से बना है, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज करते हैं। तो इसी तरह ये प्रोडक्ट्स जो केमिकल फ्री हैं, ये इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि हमारे जिस्म में जो हमने अपने खाने पीने से जो हमारी कमियां रह जाती हैं, जब हम इनको यूज करते हैं तो वो कमी पूरी हो जाती है। हम एज अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड ब्यूटी कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हमारे जो आगे लोग आ रहे हैं, जो कस्टमर हैं, उनका क्या इशू है। सिर्फ स्किन का इशू है, हमने उनसे पूछना है, हम कंसल्टेंट है ना, हमने पूछना है, अच्छी तरह खोज लगानी है कि खाते क्या हो, पीते क्या हो,